दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी से प्यार करते हो तो यह वीडियो देखने के बाद आपको रोना आ जाएगा। क्या आपको पता है एक ऐसे इंसान की कहानी जो कि घाना में रहा करता था। जिस स्कूल में वो पढ़ा करता था वहां कंप्यूटर का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। उसने देखा कि उसकी जगह पर कंप्यूटर लोग पढ़ते ही नहीं है, लोगों ने देखा ही नहीं है कि कंप्यूटर होता कैसा है। उसने भी पहली बार कंप्यूटर और इंटरनेट तब देखा जब वो बाहर बड़ी जगह पर कॉलेज पढ़ने गया। लेकिन वहां से पढ़कर वो लौट कर आया और अपने स्कूल में लोगों को कंप्यूटर पढ़ाने लगा, लेकिन बिना कंप्यूटर के। उस जगह पर, घाना की उस जगह पर, उस गांव में, उस कस्बे में कंप्यूटर था ही नहीं। बच्चों ने कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं था। तो वो आदमी हाथ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हर एक टूल को, पूरी स्क्रीन को चॉक से बोर्ड पर ड्रॉ करता था और बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था विदाउट यूजिंग अ कंप्यूटर। इस चीज को माइक्रोसॉफ्ट ने देखा और यह फैसला लिया कि वो कंप्यूटर डोनेट करेंगे। चेयर, यूनिफॉर्म और कंप्यूटर्स घाना के उस गरीब स्कूल में डोनेट किए गए। अफ्रीका की ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर यार इंटरनेट, कंप्यूटर का नामो निशान ही नहीं है, सिर्फ नाम के लिए है। इंटरनेट की इतनी बुरी हालत है कि अगर आप सुन लोगे तो आपको रोना आ जाएगा। और आज मैं बात करने वाला हूं ऐसी कंट्रीज के बारे में जहां पर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट इतना पीछे है, बहुत पीछे। तो जो पहली कंट्री की मैं बात करना चाहूंगा वो एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जिसका नाम है यमन। यमन के इंटरनेट की हालत इतनी खराब है कि आप सुन लोगे तो आपका मूड खराब हो जाएगा। यमन में एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, आसपास सब बहुत अच्छे समृद्ध जगहें हैं मिडिल ईस्ट में, लेकिन ये ऐसी कंट्री भी है यहां पर एवरेज इंटरनेट स्पीड की बात करूं तो 1.3 एमबीपीएस है। 1.3 एमबीपीएस। यहां पर आज भी लोग 2G इस्तेमाल करते हैं। 4G का तो नामो निशान ही नहीं है, लोग 2G इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर 3G भी है लेकिन बहुत कम एरियाज में है और उसके भी प्रॉपर नेटवर्क नहीं आते। और इस 2G इंटरनेट के लिए भी इतने पैसे देने पड़ते हैं कि आपको ताज्जुब हो जाएगा। यहां पर टेले यमन नाम की एक कंपनी है जो कि सरकार वगैरह मिलकर चलाती हैं, और भी एक होगी मोबाइल नेट, टेले यमन। वो इंटरनेट तो दे रही है फास्ट, लेकिन उसके लिए आपको अपने घर में एक छतरी लगवानी पड़ेगी। सैटेलाइट इंटरनेट कह सकते हैं आप। और जो इंटरनेट अभी आप इस्तेमाल कर रहे होंगे 16 एमबीपीएस की स्पीड या जितनी भी आप अभी ले रहे होंगे, कम से कम भी वो इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए आपको महीने के 1,57,000 रुपए देने पड़ेंगे। सोच सकते हो आप, इतना महंगा है वहां पर इंटरनेट अगर फास्ट इंटरनेट चाहिए तो। और ज्यादातर तो वहां इंटरनेट आता ही नहीं है, इसीलिए वहां पर बहुत कम प्रतिशत लोगों के पास इंटरनेट है, लगभग ना के बराबर। और जो है भी वो भी ठीक से नहीं चलता। वहां पर 3G में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो EVDO टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो कि एक 3G टेक्नोलॉजी है। इवोल्यूशन डेटा ऑप्टिमाइज्ड टेक्नोलॉजी इसे कहते हैं, जो भारत में बहुत पहले आई थी और अब तो शायद कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं करता होगा, लेकिन यमन में आज भी ये इस्तेमाल हो रही है। और कारण मैं आपको बताऊं, यहां पर इतनी गरीबी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे नहीं है। टेलीफोन यहां बहुत पहले ही आ गए थे, 70s में आ गए थे यहां पर टेलीफोन, लेकिन वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही मशीनरी, वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, जिसको अब इस वक्त में अपग्रेड करना लगभग इम्पॉसिबल है। और अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा किया जाए तो पूरी कंट्री के पास इतने पैसे ही नहीं है। तो इतनी गंदी हालत है वहां पर इंटरनेट की। लैंडलाइन भी बहुत कम लोगों के पास है, इंटरनेट भी बहुत कम लोगों के पास है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि इंटरनेट होता क्या है। अगली कंट्री जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा उसका नाम है एर्ट्रा, जो कि एक ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। यहां पर ओह, बनाते हुए मुझे खुद रोना आ गया। ये एक डिक्टेटर द्वारा कंट्रोल्ड कंट्री है जहां पर इंटरनेट तो बिल्कुल ना के बराबर है यार। यहां पर मतलब एक ही सिर्फ ऑपरेटर है। सोच सकते हो एक ऐसी कंट्री जहां पर एक ही मोबाइल ऑपरेटर है और वो भी सरकार द्वारा चलाया जाता है। उसके इंटरनेट स्पीड इतनी गंदी है कि ठीक से पेजेस नहीं खुलते, लोगों को इंटरनेट का तो मिलता ही नहीं है। और आपको पता है यमन की जो मैंने कहानी आपको बताई, वहां पर एक वजह और क्या है पता है? वहां पर सिविल वॉर्स वगैरह चलती रहती हैं, आर्टरी शेलिंग वगैरह, बम वम गिरते रहते हैं, लोगों के पास पैसे ही नहीं होते, लोग बहुत बुरी हालत में जीते हैं। वहां पर साइबर कैफेज हैं, उनमें भी इंटरनेट नहीं चल रहा है। कुछ लोगों के पास जो कंप्यूटर हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे। ऐसी कंट्रियां हैं गाइस, कंट्रीज हैं जो बहुत बुरी हालत में। आपको पता है मैं जो वेब सॉल्यूशंस का बिजनेस करता हूं, मैंने एक अपने क्लाइंट के साथ काम किया था जो कि यूके बेस्ड क्लाइंट था। वो सेकंड हैंड कपड़े घाना में बेचता था।
घाना में सेकेंड हैंड कपड़ों का बिजनेस होता है। वहाँ पर जो कपड़े जो अमीर कंट्री के लोग उतार के फेंक देते हैं फटे हुए, उनको सिल कर घाना में बेचा जाता है और उन्हें लोग बहुत चाव से पहनते हैं। बहुत करीबी है इस दुनिया में। तो हम जब अपने से नीचे के लोगों को देखेंगे तब हमें महसूस होगा कि हम बहुत अच्छी जगह पर जीते। तो हाँ, मैं बात करता अल्ट्रा के बारे में। अल्ट्रा कंट्री यार बिल्कुल बाधित है। वहां पर बाहर का कोई वो ही नहीं है, लोगों के पास यार फोन ही नहीं है ठीक से। 0.91% लोगों के पास इंटरनेट है। 0.91 समथिंग, मतलब 1% लोगों के पास भी इंटरनेट नहीं है उस कंट्री में। लोगों को पता ही नहीं है इंटरनेट क्या होता है। वहां पर 5% लोगों के पास मोबाइल फोन है और 1% लोगों के पास लैंडलाइन फोन है। वहां पर न्यूज, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं होता। सिर्फ वहीं के न्यूज़पेपर जो वहां की सरकार प्रकाशित करती है और जो टीवी चैनल जो वहीं के सरकार के होते हैं, उन्हीं पर निर्भर होना होता है। और वहां पर प्रोपोगेंडा न्यूज चलाई जाती है। वहां पर सरकार वही दिखाती है जो सही है उनके लिए, जिससे उनकी सरकार बनी रहे। आपको लगता होगा ये कोरिया के तानाशाह और वो सब क्या क्या चल रहा है, इससे भी बंधे हुए देश बुरी हालत में आज भी लोग जी रहे हैं, जहां पर साफ पीने का पानी नहीं है, भूखमरी है। तो इंटरनेट कहां से आएगा? यहाँ का इंटरनेट तो लोग एक्सेस ही नहीं कर पाते, लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है। और जो इंटरनेट है वो सिर्फ नाम का इंटरनेट है। ये हालत है वहां पर। अफ्रीकन कंट्रीज बहुत बुरी अभी उससे गुजर रही हैं। अगला देश है युगांडा, जो कि अफ्रीकन देश है। यहां पर यार गरीबी वरीबी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इतनी करप्ट है, इतना ओवर पॉपुलेटेड है कि टेक्नोलॉजी यहां पर ठीक से बढ़ ही नहीं पाई। सरकार चाहती ही नहीं है टेक्नोलॉजी बढ़ाना। सरकार का चल रहा है तो चलने दो। और सरकार, इससे पहली सरकार या जो भी वहां पर सरकारें आती हैं, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान ही नहीं देती। वहां पर अभी भी मतलब ऐसे ही लोगों को सरकार मरवा देती है। कोई जुडिशियल कुछ नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। मतलब किसी भी इंसान को किसी भी लॉ के साथ नहीं, ऐसे ही जो सरकार के खिलाफ है उसे ऐसे ही मरवा दो। कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। वहां आए दिन कर्फ्यूज लगते रहते हैं, इंटरनेट ब्लैकआउट्स वगैरह हो सकते हैं। बहुत नाम का इंटरनेट चलता है वहां पर। युगांडा में कुछ है ही नहीं। वहां पर चाइल्ड लेबर अभी तक है। हंगर रेट्स अभी आप देखोगे, हंगर इंडेक्स जो होता है उसमें बहुत ऊपर है वो। मतलब बहुत भूखमरी है वहां पर। इंटरनेट क्या इस्तेमाल करेंगे? वहां के एक रिपोर्टर ने वहां के लोगों से पूछा कि आपने देखा है कंप्यूटर कैसा होता है? तो 10 लोगों से पूछा तो 8 से 7 लोगों ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है इंटरनेट क्या कंप्यूटर क्या। उनकी भाषा में उनको पता ही नहीं है कि इंटरनेट और कंप्यूटर होता क्या है। ऐसी कंट्रीज है, इतनी ज्यादा खराब हालत में है। जब हम देखते हैं, इससे कंपेयर करेंगे अपने इंडिया को, तो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। अगली कंट्री जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, जो ना तो ऐसी है वैसी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इंटरनेट की वजह से बड़े पंगे होते रहते हैं। इंटरनेट की सेंसरशिप बहुत ज्यादा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे साइड वाले देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इंटरनेट को इतना मतलब ऐसे कर दिया गया है, इतनी बैनिंग ब्लॉकिंग ये सब हो गई है कि इंटरनेट नहीं है, वो सरकार का नेट है। जब चाहे सरकार वहां पर कोई भी वेबसाइट को बैन कर देती है। किसी भी रिलीजियस बोल रहे, कुछ बोल रहे, किसी बोल रहे, उसको बैन कर देती है। लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करके ट्रोल आर्मी बनाती है और अपनी सरकार को बढ़ावा देने के लिए, अपनी सरकार को हीरो बनाने के लिए, सब करने के लिए इंटरनेट का सहारा लेती है। आए दिन वहां पर कोई भी वेबसाइट बैन हो जाती है, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी बैन कर देते हैं वहां पर। ये सारी चीजें हो रही है। लोगों को सही से इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया जाता और इंटरनेट पे सेंसरशिप बड़ी तगड़ी चल रही है वहां पर। तो ये तो पंगे बहुत ज्यादा है उधर पे। और वहां पर इतना सस्ता नहीं है इंटरनेट। पाकिस्तान का इंटरनेट काफी महंगा है, लोगों की जेब पर काफी भारी पड़ता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में जो टेक्नोलॉजी में काफी पंगे हैं। कुछ ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज जिसकी बहुत बुरी हालत है, और इंटरनेट और ये सब चीज़ें तो सिर्फ नाम की ये वहाँ पर हैं और बुरी हालत में लोग जीते हैं। देखो यार, हमारा देश बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर आए दिन वॉर्स वगैरह होती रहती हैं। कोई भी आके ड्रोन गिरा जाता है, बम गिरा जाता है, आज घर हैं कल नहीं हैं, कुछ पता नहीं होता। तो ये वीडियो बनाते वक्त बहुत अपसेट हो गया मैंने क्योंकि मैं यहाँ पर आपको चीज़ें बताता हूँ कुछ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ। तो जब मैं देखता हूँ कि लोगों को मतलब इंटरनेट क्या है ही नहीं कुछ वहाँ पर, यार क्या इंटरनेट चलाते होंगे वहाँ पर। 1.3 Mbps की क्या स्पीड होती है? क्या होता है 1.3 Mbps में? 1.3 Mbps मेगा बिट्स पर सेकेंड होगा ये शायद। इसको आप 8 से अगर कर देना, डिवाइड कर दें, तो आपकी नॉर्मल वाली स्पीड आएगी जो आप डाउनलोड वाले में देखते हैं। तो बहुत कम, पेज भी नहीं खुलेगा। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी, सब देखी, लोग ऐसे इंटरनेट पर ऐसे रीलोड वगैरह कर रहे हैं, खुलता ही नहीं इंटरनेट। सिर्फ नाम का ही इंटरनेट रह गया है यहाँ पर।
तो ये था टेक पीपल का एक एपिसोड आप देख रहे थे, जहां पर मैं बात करता हूं लोगों की। मैं ऐसे लोगों की बात करता हूं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या टेक्नोलॉजी आम जीवन और आम लोगों तक कैसे पहुंचती है, क्या होता है, उस चीज़ के बारे में मैं कोशिश करता हूं कि टेक पीपल के एपिसोड में बात करूं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज के कोर्सेज बनाए मैंने, जो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सीख सकता है। इसका प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ है। 299 देकर आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है। बहुत आसान है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है, सिर्फ आपको बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप नए आ गए हैं तो चैनल को भी मेरे को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं होता, सिर्फ आपके 2 सेकंड लगते हैं और इससे मेरी मेहनत थोड़ी सी साकार हो जाती है। मुझे देखकर खुशी होती है और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।